हमारा प्रयास है कि हमारा जो स्लोगन है शिक्षा, संस्कार और अनुशासन, ये हमारे दक्षिण हरियाणा के हर घर तक पहुँचे और हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। हमारे यहाँ नीट, IIT, JEE, NDA, नेवी, एयरफोर्स और CA फाउंडेशन की तैयारी हम करवाते हैं बच्चों को। जो पिछला जनवरी में JEE मेन का जो रिज़ल्ट आया है वो भी हमारा बहुत शानदार रहा है। 45 बच्चों में से 20 बच्चों ने हमारे यहाँ बेटे बेटियों ने क्वालिफाई किया है। हमारा बच्चा समीर है 99.80 के साथ उसने टॉप किया है। देखिए, CA फाउंडेशन का हमारे क्षेत्र में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। हमारे छोटे से कस्बे में हमारे स्कूल से पढ़ के लगभग 40 से 50 बच्चे CA बन गए हैं। हमारे पास अब भी बच्चा दिल्ली से भी है, फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, बीकानेर, मतलब चारों तरफ से हमारे जो दूर के क्षेत्र हैं वहाँ से भी हमारे पास बच्चा हॉस्टल में है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज इस वक्त हम ढिगावा मंडी में मौजूद हैं और ACI के कॉम्प्लेक्स में इस वक्त मौजूद हैं। ACI के कॉम्प्लेक्स में आज हम क्यों आए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि जो लगातार बातचीत होती थी कि दक्षिण हरियाणा कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में पीछे है, लेकिन अब वही दक्षिण हरियाणा हर चीज़ में आगे निकल रहा है। उसी को लेकर के आज हम ACI पहुँचे, आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट ढिगावा मंडी में, क्योंकि ये भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जहाँ शिक्षा के ऊपर बात होती है, संस्कार पर बात होती है और एक गुरुकुल पद्धति को यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से अपनाया गया है। वो सारी चीज़ें उसी तरीके से लागू करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है जो कि हमारे पहले गुरुकुल पद्धति में होती थी। उसी प्रकार से इस आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट को चलाया जा रहा है और तमाम चीज़ों को बेहतर बनाया जा रहा है। आज हमारे साथ यहाँ पर आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वजीर मान जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आज आप पीछे हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी बसेस देख रहे होंगे, क्योंकि ये बस आज यहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं। तो आज हम भी यहाँ पर पहुँचे कि एक साथ इतनी सारी बसों को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। जो गुरुकुल पद्धति पर जो शिक्षा ACI दे रहा था, अब उसको ही डे बोर्डिंग के साथ भी यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, क्योंकि बोर्डिंग क्लासेस यहाँ पर पहले से चल रही थी, हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर पहले से है और बेहतरीन तरीके से उस हॉस्टल को यहाँ पर बनाया गया है। बच्चे यहाँ पर अपना जो कैरियर है वो इन हॉस्टल्स में रह करके बनाने का काम कर रहे हैं। तो ज़रा बात करेंगे आज सर से भी कि क्या कुछ व्यवस्थाओं के साथ अब जो डे बोर्डिंग की जो क्लासेस हैं वो शुरुआत की गई हैं। सर, स्वागत है आपका चैनल पर। दक्षिण हरियाणा जैसे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा बैकवर्ड बताया जाता था, कोटा तक बच्चे पहुँचते थे यहाँ पर ना रुक करके, लेकिन अब शायद ACI ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि कोटा या सीकर जाने से पहले यहाँ वो अपनी NDA की, नीट की कोचिंग ले सकेंगे, JEE मेंस की कोचिंग ले सकेंगे। क्या व्यवस्थाएं हैं सर? नमस्कार सर, एक तो VTS आपके चैनल का और आपका मैं यहाँ हमारे कैंपस पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद सर। और ढाका साहब, हमारा प्रयास है कि हमारा जो स्लोगन है शिक्षा, संस्कार और अनुशासन, ये हमारे दक्षिण हरियाणा के हर घर तक पहुँचे और हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले जी, ताकि हमारे इस रेतीले इलाके का जो बैकवर्ड, जैसा आपने अभी मेरे से पहले बताया कि यह हमारा रेतीला इलाका शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरे उसमें पिछड़ा हुआ है, तो उसको हम आगे ले जा सकें। जी बिल्कुल। इसी प्रयास में हमने आज ये कार्यक्रम किया है कि इस बार से हम पेरेंट्स की डिमांड के ऊपर बसेज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से अपने बच्चे को हॉस्टल नहीं छोड़ सकते या दूसरी जगहों पर भी दूर सुदूर में नहीं भेज सकते, तो उनके लिए हमने ये डोर स्टेप सुविधा की है। और ये हमारा 40-42 साल का पिछले विश्वास भरोसा है पेरेंट्स का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उस कड़ी में बसों की शुरुआत की है। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में ये कैंपस है। अगर मैं आप लोगों को फुटेज दिखाऊंगा यहाँ की कि कितना बड़ा ग्राउंड यहाँ पर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस ग्राउंड को मेंटेन किया गया है। अगर यहाँ की जो बिल्डिंग का हम यहाँ पर दिखाएं तो बिल्डिंग बहुत ही शानदार बनाई गई है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों से ही नहीं, जो कि यहाँ का रिजल्ट जिस प्रकार से आ रहे हैं उस वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी भी तो जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर इंक्वायरियाँ करने के लिए पहुँच रहे हैं, अपने अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिसेप्शन पर भीड़ लगी हुई है। सर, रिसेप्शन पर इतनी ज़बरदस्त भीड़, ऐसे क्या रिजल्ट रह चुके हैं अभी पिछले अगर सालों में हम बात करें? हमारे यहाँ नीट, IIT, JEE, NDA, नेवी, एयरफोर्स और CA फाउंडेशन की तैयारी हम करवाते हैं बच्चों को। और ये 6th क्लास से ही हमारा ये स्टेप स्टार्ट हो जाता है और उसी कड़ी में हम अपना कंपटीशन का वेंचर ये लॉन्च कर चुके हैं। जो पिछला जनवरी में
जेई मेन का जो रिज़ल्ट आया है वो भी हमारा बहुत शानदार रहा है। 45 बच्चों में से 20 बच्चों ने हमारे यहाँ बेटे बेटियों ने क्वालिफाई किया। गजब का रिजल्ट है सर ये तो। ये सब हमारे जो फैकल्टी टीम है और बच्चों का मेहनत का प्रयास है और अभिभावकों का भरोसा है। और सर मैं देख पा रहा था एक शायद आपका बोर्ड पे एक बच्चे का फोटो लगा हुआ है, परसेंटाइल में देख पा रहा था 99% से भी कुछ ना कुछ ऊपर है उसका। हाँ, वो हमारा बच्चा समीर है, 99.80 के साथ उसने टॉप किया है। और जेई मेंस में था, जेई मेन में, और वो जेई एडवांस में भी बहुत अच्छा रैंक लेके आएगा। और इस बार हमारा जो नीट का रिजल्ट है उससे भी हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। वो हमारा बैच बहुत शानदार है और हमारा प्रयास है कि हर जो भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वो केवल ये नीट, जेई, एनडीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं, हमारे देश का एक अच्छा नागरिक भी बने और हमारे देश में जो दूषित वातावरण थोड़ा बहुत फैल जाता है उसे ठीक भी करे और हमारे क्षेत्र के दूसरे बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले और हमारे क्षेत्र में दूसरी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनका भी अच्छा निर्माण हो। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता भी दूं, यहाँ पर सीए फाउंडेशन का भी शायद आप करा रहे हैं, जिसके लिए शायद दिल्ली जाना पड़ता है बच्चों को। तो सीए फाउंडेशन का यहाँ पर क्या सोच करके करा रहे हैं सर? ऐसा क्या कुछ ऐसा खास यहाँ पर देने वाले भी हैं? देखिए, सीए फाउंडेशन का हमारे क्षेत्र में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं था। हमारे छोटे से कस्बे में हमारे स्कूल से पढ़ के लगभग 40 से 50 बच्चे सीए बन गए हैं। 1 मार्च को होली मिलन समारोह किया था उन सभी बच्चों ने यहाँ मिल करके। तो उन्होंने ही ये सारा हमारे को ये कहा कि भाई आप लोग ये स्टार्ट करें और इससे रिलेटेड जो भी सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें होंगी वो हम उनको उपलब्ध कराएंगे। इसी वजह से हमने ये इस बार स्टार्ट किया और अच्छी फैकल्टीज़ लेके आए हैं। और हमारा प्रयास है कि सीए जो भी बच्चे बनना चाहते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी में अच्छा देना, अपना योगदान देना चाहते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इस बारे में परस्यू कर रही है। काफ़ी बार मोदी जी और दूसरे लोग भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस बारे में अच्छी पहल कर रही है कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमारे देश के हर वेंचर में है। चाहे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, हर आदमी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत रहती है। मैं देख पा रहा हूँ सर, लंबा चौड़ा एक काफिला आज आपने बसों का खड़ा कर दिया है यहाँ पर। तो ये बसें कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगी सर? किस तरीके से पहुँचने वाली हैं? कब से ये चलने वाली हैं और कैसे क्या रहने वाला है सर इनका? ये सोमेश भाई आज लॉन्च कर दी हैं, तो कल से सभी जो आसपास के हमारे इलाके के 45 से 50 किलोमीटर के गांव हैं उनमें ये बसें जाएंगी। आपके क्षेत्र में दादरी, जोजू और उधर कादमा, सतनाली, लोहारू, बहल, इसरवाड़, सिवानी, तोसाम और भिवानी, ये सारा सराउंडिंग एरिया यानी हमारे ढिगावा के जो भी 40-45 किलोमीटर तक का हमारा क्षेत्र है, 50 किलोमीटर तक का मान के चलने सर कि लगभग आधा आपने दक्षिण हरियाणा तक कवर कर ही दिया है। तो हाँ, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में लगभग, और ये इधर लगता हुआ राजस्थान का भी कुछ एरिया। हम जो भी पेरेंट्स की डिमांड है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और भी डिमांड आएगी और भी जिन जिन गाँव से आएगी हम उनमें प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी में बस भेजें। और ये आज टाटा मोटर की तरफ से हमारा ये बस ली हैं, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स भी दूसरे ब्रांड भी थे लेकिन सेफ्टी फीचर्स टाटा में थोड़े ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हमने महंगी होते हुए भी इनको ही प्रेफरेंस दिया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर बच्चा अपना इंस्टीट्यूट भी सुरक्षा की दृष्टि से आराम से पहुँचे और अपने घर तक भी आराम से सेफ्टी फीचर्स के साथ और पेरेंट्स की बिना चिंता के हमारे बेटे और बेटियां घर तक आराम से चले जाएं। बिल्कुल सर। और यहाँ पर जानना चाहेंगे सर कि हॉस्टल सुविधा जो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ एक तरफ आपका यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल है, दूसरी तरफ गर्ल्स हॉस्टल भी है, क्या वो भी साइड बाय साइड चलता रहेगा या कैसे होने वाला है उसका? देखिए, हॉस्टल दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल हमारे अब भी चल रहे हैं और अभी चलते भी रहेंगे। जो हमारे पास अब भी बच्चा दिल्ली से भी है, फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, बीकानेर, मतलब चारों तरफ से हमारे जो दूर के क्षेत्र हैं वहाँ से भी हमारे पास बच्चा हॉस्टल में है। और वो हॉस्टल लगातार हमारे कंटिन्यू रहेंगे और उनमें खाने पीने की जो व्यवस्थाएं वो हमारी ऑर्गेनिक फूड की हैं। ऑर्गेनिक फूड है सर? कहाँ से लेके आते हैं सर? ऑर्गेनिक फूड हमारे खुद के खेत में उगाते हैं। अच्छा, खुद का खेत में ही इस पूरा व्यवस्था कर दिया है? जी सर। और सब्जी वगैरह सब ऑर्गेनिक फूड हमारा खुद का है। और प्रयास है कि किसी भी बच्चे को पेस्टिसाइड का जहर ना खिलाया जाए। बच्चों का स्वास्थ्य भी साथ के साथ बना रहे हैं वहाँ पे, उनका करियर तो बन ही रहा है, स्वास्थ्य भी बना रहे हैं। देखिए, जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही उनका माइंड काम करेगा और माइंड अच्छा काम करेगा तो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा
तो ऑटोमेटिक ही पूरा हमारा देश डेवलप हो जाएगा। और इसी कड़ी में हमने ये सारे हॉस्टल्स भी और क्लासरूम वगैरह भी सब के सब एसी बना रखे हैं, ताकि बच्चे को किसी टाइप की कोई परेशानी ना हो, उसका वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और बच्चा अच्छा रिजल्ट दे। आपने वर्क एफिशिएंसी की बात की है, तो सर ज़्यादातर देखने को मिलता है आजकल बच्चे काफ़ी सारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि इंस्टीट्यूट्स में भी टैब्स वगैरह को भी अलाउ किया जाता है। तो आपके इंस्टीट्यूट में कैसा है? क्योंकि एनडीए नीट की जो कोचिंग होती है या जेईई मेंस की कोचिंग होती है, काफ़ी सारा जो कंटेंट होता है ऑनलाइन भी पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या यहाँ पर भी वो चीज़ें लागू कर रहे हैं? सोमेश जी, सारा हमारा कैंपस है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फ्री है। कोई मोबाइल, लैपटॉप, टैब कोई भी अलाउड नहीं है। हाथ से प्रैक्टिस, जितना हैंड प्रैक्टिस होगा उतना ही माइंड ज़्यादा चलेगा और उसी के आधारित काम कर रहे हैं। और कोई भी हमारे इंस्टीट्यूट में चाहे डे स्कॉलर बच्चा है चाहे हॉस्टलर बच्चा है, किसी को भी कोई फ़ोन, कोई लैपटॉप, कोई टैब अलाउड नहीं है, ना हमारा स्टाफ रखता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ा जाएगा सर? क्या जो क्लासरूम्स में हैं उनको हाईटेक बनाया गया है, कैसे क्या? हमारे क्लासरूम सारे हाईटेक हैं और पूरा कैंपस एसी है, और पूरा मतलब वाईफाई से जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। बच्चे को कोई भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो टीचर के पास जाकर के सारी चीज़ें वो प्रैक्टिकली देख सकता है, समझ सकता है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चे को जिस एज में, इस एज में विशेषकर जो अब पढ़ाई कर रहा है, उस एज में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो 12th के बाद जब अपना कैरियर बना ले, उसके बाद वो फ़ोन रखे, लैपटॉप रखे, टैब रखे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, और वो उस टाइम उसको काम भी आएंगी। जी बिल्कुल। आपने सुना होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं इस तरह की बड़ी बातें करते हैं कि भैया स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार दावे झूठ निकल आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जैसे देख भी पा रहे हैं कि सारी चीज़ें व्यवस्थित की जा रही हैं, स्क्रीन टाइम को कम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को साथ जोड़ना है, तो उस चीज़ों की व्यवस्था जो है क्लासरूम में यहाँ पर अवेलेबल किया जा रहा है। और आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि 99 परसेंटाइल से ज़्यादा जो परसेंटाइल है वो यहाँ के बच्चे, एसीआई के बच्चे जो हैं, आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट के बच्चे जो हैं वो लेकर के आ रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे कि वजीर जी कितनी मेहनत बच्चों के ऊपर कर रहे होंगे, और वो बच्चे भी जब वो मेहनत का रिजल्ट दे रहे हैं तो आप भी समझ पाएंगे कि इंस्टीट्यूट ने जो क्या कुछ उनको सिखा दिया है। और आज जैसे कि बड़ी संख्या में आज यहाँ पर एक बड़ा काफिला जो है बसों का यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, और इसके बाद अब आसपास के लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक का जो भी बच्चा यहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है उसके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल के आ गई हैं। और वज़ीर जी ने ये बिल्कुल आज क्लियर कर दिया है कि कल से ही सर शुरू हो जाएंगी। सर कल से ही सारी बसें शुरू हो जाएंगी। जी, कल से ही सारी बसें शुरू हो जाएंगी। तो बस अभी आप लोगों को एक ही काम करना है, इंस्टीट्यूट में घूम फिर करके देखिएगा, सर से मिलिएगा और चीज़ों को जानिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब दक्षिण हरियाणा कहीं भी पीछे नहीं रहने वाला है। अपने बच्चों को कहीं ना कहीं कैरियर में आगे लेकर के जाने वाला, शिक्षा में आगे लेकर के जाने वाला, हर फील्ड में अब दक्षिण हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। एसीआई उसका बड़े ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, ढिगावा मंडी में जब आप आएंगे तो बाकायदा आर्या कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में अगर जानेंगे तो बाकायदा आप लोगों को इसका अच्छे से पता चलेगा। मेन रोड के ऊपर ही ये इंस्टीट्यूट है, आप आ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी हम आप लोगों तक जो चीज़ें हैं लगातार पहुँचाते रहते हैं। आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।